हेलो एंड वेलकम टू केमिस्ट्री नगेट्स। मैं हूं आकांक्षा और इन दिस वीडियो मैं आपको बताऊंगी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना है। फ्रेंड्स, यूजुअली हम बहुत कंफ्यूज होते हैं कि जब हमें कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो कौन सा इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में पहले जाएगा, पहले s में जाएगा कि p में जाएगा, या पहले 3s में जाएगा कि 3d में जाएगा। इस चीज़ में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो ये वीडियो उसी के बारे में है। मैं आपको बताऊंगी कि क्या सही सीक्वेंस है राइटिंग का और इलेक्ट्रॉन्स पहले कहाँ जाएगा और कौन कौन से रूल्स फॉलो करने हैं बाय राइटिंग अ कॉन्फ़िगरेशन। तो चलिए देखते हैं। हमने देख रखा होगा कहीं ना कहीं लाइक 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, then 4p6। इस तरह का कुछ कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। कहीं पर sp आ रहा है, कहीं s आ रहा है, कहीं d आ रहा है। नहीं समझ आया ये सीक्वेंस कैसे बना। ये सीक्वेंस बनाने के लिए हमें अबाउ प्रिंसिपल की ज़रूरत है। इस वीडियो में मैं आपको अबाउ प्रिंसिपल बताऊंगी, साथ ही साथ पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और तीसरा जो कि हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी है। ये तीनों ही मैं बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम जानेंगे अबाउ प्रिंसिपल कि सीक्वेंस क्या है एसपीडी का। तो इसके लिए एक छोटा सा हमको डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये है एस, पहली लाइन में लिखेंगे एस, फिर लिखेंगे एस पी, फिर तीसरी लाइन में लिखेंगे एस पी डी, चौथी लाइन में लिखेंगे एस पी डी एफ, फिर नेक्स्ट एस कर सकते हैं। इसी तरह जी एक्स लाइन से बढ़ता जा सकता है, तो इसके पीछे नहीं जाते हैं। अब देखिए ये पहली लाइन है तो इसको 1s लिखेंगे, दूसरी लाइन है तो 2s 2p लिखेंगे, तीसरी लाइन है तो 3s 3p 3d, देन 4s 4p 4d एंड 4f, और ये हो गया 5s। इतना तो बेसिक हम पहले लिखेंगे। अब देखते हैं क्या है वे ऑफ राइटिंग। तो पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, हम कह सकते हैं जाएगा 1s में। फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन हमारा जाएगा 2s में, तीसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा 2p में, फिर 3s में, चौथा इलेक्ट्रॉन जाएगा हमारा 3p में, फिर उसके बाद 4s का नंबर आएगा, फिर आएगा नंबर 3d का, फिर 4p का, फिर 5c का। इस तरह से अगर हम एरो खींचते जाएंगे तो हमें सीक्वेंस मिलता जाएगा। तो हम इसको अगर ऐसे जोड़ के भी देख ले तो लाइन शो कर रहा है कि 4s के आगे हमें कहाँ जाना है, 3d पे। तो चलिए इस सीक्वेंस को यूज करते हुए मैं लिखने की कोशिश करती हूँ। तो सबसे पहले आया हमारा 1s, फिर उसके बाद कहाँ जाना है, देखिए डॉटेड लाइन बता रहा है हमें। फिर आया है 2s पे, अब ये 2s वाला एरो फिर पीछे मुड़ के कहाँ जाएगा, 2p पर, तो हम लिख देते हैं 2p। फिर उसके बाद आता है देखिए 3s, उसके बाद आता है हमारा डॉटेड लाइन 3p तक पहुंचा रहा है, 3p के बाद आएगा 4s, 4s के बाद कहाँ जा रहे हैं 3d पर, 3d के बाद आ रहा है 4p, और फिर उसके बाद आएगा 5s। देखिए सेम कॉन्फ़िगरेशन है। तो यही हमारा करेक्ट वे ऑफ राइटिंग ऑफ ऑर्बिटल है। दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस। आफ्टर दैट इसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे। अब एक और चीज मैं आपको बता दूं, एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स, डी ऑर्बिटल में कितने हैं, ज्यादा से ज्यादा 10 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, और एफ में ज्यादा से ज्यादा 14। इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन हम फिल नहीं करेंगे, कम हो सकते हैं वो चलेंगे, ज्यादा नहीं हो सकते। तो हम लिख सकते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2। तो ये था अबाउ प्रिंसिपल और ये था हमारा सीक्वेंस, ये कैसे हमें लिखना है। चलिए अब मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन लिख के भी बताऊंगी। पहला आ गया हमारा हाइड्रोजन जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये कौन से उसमें जाएगा, ये जाएगा 1s ऑर्बिटल में और दिखाएगा एक इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्योंकि s ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड कर सकता है तो हम इसको भी 1s में डालेंगे और लिखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं एक और चीज बताने जा रही हूँ आपको, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये क्या कहता है, ये है एस ऑर्बिटल हमारा, और इसमें आ गए 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भी बैठ सकते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन्स मेरा मन कर रहा है ऐसे बैठाने का, तो यहाँ पर मन नहीं चलेगा, यहाँ पर हमें रूल फॉलो करना पड़ेगा। रूल्स कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स कभी भी सेम नहीं होंगे। अगर 3 सेम है फिर भी चौथा जो होगा वो डिफरेंट हो जाएगा। वो कैसे होगा, देखिए यहाँ पर दो, इस वाले में कि हम कहेंगे गलत है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स दोनों की स्पिन सेम दिखा रही है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, ऐसा नहीं होगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिटल में हैं तो उनका स्पिन डिफरेंट होगा, एक पॉजिटिव स्पिन दिखाएगा और एक नेगेटिव स्पिन, या कहेंगे ऑपोजिट स्पिन दिखाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसके लिए सारे वैल्यूज लिखें क्वांटम नंबर के, तो n क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1, l की वैल्यू हो जाएगी, अगर s है तो s के लिए होता है 0, तो ml की वैल्यू क्या हो जाएगी, l 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा। तो अब बताइए ms की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए +½ और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए -½ तो हम देख सकते हैं कि अगर पहले इलेक्ट्रॉन के लिए लिया जाए तो हमारा सेट क्या बन रहा है, 1 0 0 +½ और दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो हमारा सेट बन रहा है 1 0 0 -½ तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम नंबर सेम ना होकर डिफरेंट है। यही है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। चलिए अब आते हैं कॉन्फ़िगरेशन पे फिर से। लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, अब इसमें और इलेक्ट्रॉन्स नहीं जाएंगे। फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट ऑर्बिटल ओपन करेंगे, वो क्या है 2s, और इसमें गया 1 इलेक्ट्रॉन, तो हो गए टोटल 3। चलिए बेरिलियम में 1s2 2s2 करेक्ट। अब 1s2 बोरॉन में 2s2, अब कहाँ जाएगा पांचवा इलेक्ट्रॉन, 2p में जाएगा, क्योंकि 2s पूरा भर चुका है। अब दूसरा कमरा खोलने की बारी है, 2p1। कार्बन का देखो 1s2 2s2 2p2। नाइट्रोजन में 1s2 2s2 2p3। इस तरह से हम अभी p में ही डालेंगे जब तक कि मैक्सिमम ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स p के पास ना आ जाए। अब ऑक्सीजन में देखिए 1s2 2s2 2p4। ये फ्लोरीन में 1s2 2s2 2p5। फिर नियॉन में 1s2 2s2 2p6। तो अब यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं p के पास। अब जो नेक्स्ट एटम होगा उसमें जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा वो जाएगा 3s में। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको एक और रूल बताना चाहूंगी जो कि है हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये हम ऑक्सीजन का, यहाँ पर है p ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी मैंने कहा ना कि मेरी मर्जी में कैसे भी डालूं, 3 ऑर्बिटल बना देते हैं सबसे पहले। अब मेरा मन है कि 1 2 3 4 ऐसे भर दूं, या फिर मैं क्या करती हूँ 1 2 3 और 4 ऐसे भर दूं। क्या सही तरीका है, यहाँ पर पहला वाला गलत था और दूसरा वाला तरीका सही है। क्यों, यही हमारे हुन्स रूल ने बताया है कि जब इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो पहले वो सेपरेट सेपरेट ऑर्बिटल्स में जाएंगे जब तक कि सारे ऑर्बिटल फिल ना हो जाए। जब सारे ऑर्बिटल्स फिलअप हो जाएंगे और उसके बाद भी इलेक्ट्रॉन्स बचे तब वो पेयरिंग शुरू करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर पहले मैंने 3 ऑर्बिटल्स 3 इलेक्ट्रॉन्स 3 डिफरेंट ऑर्बिटल्स में डाला है, और उसके बाद चौथे इलेक्ट्रॉन को मैंने पेयर अप किया है। और इसी तरह हम एवरी टाइम वी विल डू लाइक दैट, हर बार इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग ऑर्बिटल्स में इसी तरह होगी। ठीक है, अब आ जाते हैं फिर से अपने कॉन्फ़िगरेशन पे। 11 के लिए क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1 फॉर मैग्नीशियम।
ठीक है, एक और चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी कि ये जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन था टिल हियर, ये हमारा पीछे नियॉन का था। तो इसको लिखने का एक और तरीका हम कह सकते हैं, कहीं कहीं आप बुक में देखेंगे नियॉन एंड 3s1 लिखा है सोडियम के लिए। तो ऐसा हम, ये भी तरीका है लिखने का, इसे भी यूज किया जाता है। तो इतना अगेन हर बार पूरा पूरा ना लिख के नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन नियॉन शो करके और अगली नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन लिख दी जाती है। चलिए अब आते हैं सल्फर पर। 1s2 ना, अब p ऑर्बिटल हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब पोटेशियम के केस में एक और इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ रहा है, अब वो कहाँ जाएगा, 4s में जाएगा पहले, क्योंकि हमने अबाउ प्रिंसिपल में देखा था। यहाँ पर देखिए 3p के बाद अगला इलेक्ट्रॉन जाएगा 4s में, और उसके बाद ही हम 3d ऑर्बिटल को अनलॉक कर पाएंगे। तो फिर से आ जाते हैं अपने पेज पर। हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 and then 4s1. See, same thing, or we can say organ. ये बाकी सारी इतनी तो पूरी ऑर्गन की कॉन्फ़िगरेशन है। सी हियर सेम। तो हम इस पूरे को लिखने की जगह हम ऑर्गन लिखेंगे यहां से लेकर, और फिर लिखेंगे 4s1, करेक्ट। फिर लिखते हैं कैल्शियम का। इतना तो हो गया। अब फिर से एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ये हो गए 20 इलेक्ट्रॉन्स। अब हमको वन मोर 21 इलेक्ट्रॉन है यहाँ, तो हमें नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, अब अनलॉक हो गया हमारा 3d, और इलेक्ट्रॉन गया इसमें 3d1, हो गए 21 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए टाइटेनियम में क्या हो रहा है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 and 3d2 until 3d10 ना मिल जाए। हम अब d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करते जाएंगे, बाकी कॉन्फ़िगरेशन हमारी सेम रहेगी, हम उसको कॉपी करते जाएंगे। वैनेडियम में कैसे करना है, सेम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 and 3d3। क्रोमियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s and 3d। यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, ठीक, सो मैंने स्टार से शो कर दिया। एक्सेप्शन क्या है, यहाँ पर अगर नॉर्मल केस में जाए तो 4s2 and 3d4 आएगा। अगर हम जैसे लिख रहे हैं वैसे लिखें, तो यहाँ पर अगर देखिए ऑर्बिटल बना के मैं आपको बता दूं, और ये हो गया 5, डी में 5 ऑर्बिटल्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं 4, तो कैसे जाना है 1 2 3 4। अब देखिए जब केमिकल रिएक्शंस कराएंगे तो देखा गया क्रोमियम इजिली रिएक्ट नहीं कर रहा है, जबकि इसके पास एक ऑर्बिटल एम्प्टी है, तो इसको बहुत ही हाईली रिएक्टिव होना चाहिए, बट नहीं हुआ। तो फिर रिसर्च की गई और पता चला कि यहाँ पर जो ये ऑर्बिटल है ये खाली नहीं है, ये है फुल्ली फिल्ड। अब वो कैसे होगा भाई, पांच बना लें तो 1 2 3 4 5, ये कंडीशन थी, और ये कंडीशन नॉर्मल वाली फॉलो नहीं हो रही थी। ये तब हो सकता है जबकि डी ऑर्बिटल पूरी तरह से भरा हो। तो हम करेंगे यहाँ पर 4s1 and 3d5। तो साइंटिस्ट इस नतीजे पे पहुंचे कि यहाँ पर डी में 5 ऑर्बिटल्स हैं और एस में केवल 1 ऑर्बिटल है। इस 5 ऑर्बिटल के कारण ये हाफ फिल्ड कंडीशन है जो कि स्टेबल है, इसको फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा एक्सेप्शन है
नॉर्मल केस में थोड़ा सा अलग हो जाता है, 3D 5 कर देंगे और 4s को 1 कर देंगे। अब आ जाइए मैंगनीज पर, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d5। ये हमारी नॉर्मल कंडीशन ही चलेगी, केवल क्रोमियम और एक आगे आएगा कॉपर, यहाँ पर एक्सेप्शंस आएंगे। आयरन में भी सेम चीज है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d6। फिर कोबाल्ट सेम थिंग, 3p6 4s2 and then last coming electron will go to 3d here 7. Nickel 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8. Next is copper. As I told you, here it is an exception, same like chromium, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s, यहाँ पर हम करेंगे 1 और 3d हो जाएगा हमारा यहाँ पर 10। अर्लियर केस में क्या होता, नॉर्मल केस में 4s2 होता और 3d 9 हो जाता, 8 के बाद 9 आता, 3d 9 हो जाता। बट having 10 electrons in d orbital is a very stable condition, so to achieve this configuration is written। ठीक है, ये एक्सेप्शन है यहाँ पर। फिर आते हैं जिंक पर, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d10। तो ये तो हो गया हमारे जिंक की कॉन्फ़िगरेशन जो कि नॉर्मल वे में लिखी गई है। सो होप यू गाइज अंडरस्टैंड अबव प्रिंसिपल, ऑलवेज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखने में अभी भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे पिन कर सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहां पर आस्क कर सकते हो, आप मुझे यहाँ पर यूट्यूब पे आस्क कर सकते हो, और चाहे तो आप मुझे मेल भी कर सकते हो। मैं अवेलेबल हूँ आपके लिए, आपके क्वेश्चंस को क्लियर करने के लिए, डाउट्स को क्लियर करने के लिए। सो कीप स्टडिंग, थैंक यू।